परसों पेशावर में एक सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसमें हम सब मौजूद होते हैं, लेकिन सर हमारा ये पुख्तूनों का मसला नया नहीं है। इसको अगर हम पस मंजर में देखें तो एक तो ये पुराना मसला है, 50 साल पुराना मसला है, और दूसरा ये कि ये हमारे अपनी रियासत ने हमारे लिए बनाया हुआ मसला है। क्या ज़रूरत थी, हिस्ट्री सख्त होती है, क्या ज़रूरत पड़ी थी ज़ियाउल हक साहब को कि वो अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स के बदले पुख्तून सरजमीन का सौदा करें। हमने अफगानों को वेलकम किया, हार पहनाए, दरवाजे खोले कि आओ। हमने तब भी इसकी मुखालिफत की। उन्हीं अफगानों के नाम पे हमने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। हमने ट्रेनिंग कैंप्स में मुजाहिदीन को ट्रेन किया। कर्नल इमाम की किताब अब सामने पड़ी है। सर हमने अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना लिया और हमने खूनख्वार फोर्स बना लिया। जो खूनख्वार फोर्स कोल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ, अफगानिस्तान की तबाही में इस्तेमाल हुआ, अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुआ, और सर जो बाकी है तारीख हम सब के सामने है। रूस भी जाता है, अमेरिका भी वापस जाता है, अफगानिस्तान को एक रजीम मिलता है, लेकिन जैसे जनीवा एक्ट होता है और जनीवा एक्ट के बदले रूस और अमेरिका जाता है तो इधर तालिबान की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और हम पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तालिबानों के एक ग्रुप को सपोर्ट करते जिनको उस वक्त तालिबान ऑफ कंदहार के तालिबान कहा जाता था, और हमने उनको सपोर्ट करके उन तालिबान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में हाकिम वक्त को चौक में लटका के अफ़गानिस्तान को अपना एक 5वां सूबा बना लिया। सर 1988 से लेके 9/11 तक बदकिस्मती से पाकिस्तान अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स के ज़रिए तालिबानाइजेशन को प्रमोट करता रहा। हम पुख्तून कौम की बदकिस्मती देखें, जो भी जर्नल आया, जो भी सियासी लीडर आया, पुख्तूनों के लिए पॉलिसी एक रही। माजरत के साथ 88 में, 90 में, 93 में, 97 में मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाकायदा तालिबानाइजेशन को और तालिबानों को प्रमोट करते रहे। उस वक्त की पीपल्स पार्टी, हमें अभी भी याद है, बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे और ऑन रिकॉर्ड बाबर साहब ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं। कौन उनके बच्चे हैं? जो पुख्तूनों का खून चूस रहे हैं। मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने उन पेट्रो डॉलर्स में ज्यादती की और अमेरिका के जरिए और डॉलर्स लेके इधर तालिबानों को इतना प्रमोट किया। सर 9/11 होता है, 9/11 में अमेरिका हमला करता है अफगानिस्तान पे। हम क्या करते हैं, हम अपने दरवाजे खोल देते हैं। किन के लिए? उन तालिबान के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। मुल्ला मंसूर जो मुल्ला उमर का नंबर 2 था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर था। मेरे बलूचिस्तान आप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मुल्ला हैबतुल्लाह, उसको कुछ लाख में बिठा के तालिबानों का लीडर बना दिया। हकानी नेटवर्क, उसको हमने वज़ीरिस्तान में लाके उधर सेटल कर दिया। बाकायदा मुल्ला फजलुल्लाह को स्वात में FM चैनल मिलता है, जो उस चैनल पे अपनी तशरीह करता है और बैतुल्ला मसूद 2007 में TTP का ऐलान करता है, और वो इन सब को इकट्ठा करके TTP का ऐलान करके उस वक्त डमाडोला इंसिडेंट होता है। जब डमाडोला इंसिडेंट हो जाता है और पहला ड्रोन स्ट्राइक डायरेक्ट अमेरिका से पाकिस्तान पे होता है, तो उसके बाद हमारी पॉलिसी बदलती है।
हमारी भी बदलती है और तालिबान की भी बदलती है। तब तक हम एलाइज थे, लेकिन डमाडोला इंसिडेंट के बाद तालिबान हमलावर होते हैं पाकिस्तान पे, और फिर हम पहला ऑपरेशन करते हैं जो इधर लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, वो हम सब के सामने है। और सर उस वक्त फिर अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आती है, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और 5 साल बदतरीन, तारीख के बदतरीन, मैं इस तरह कहूँगा कि उस वक्त हम बिल्कुल जंगी हालात में थे। अवामी नेशनल पार्टी फ्रंट फुट पे कौम का मुकदमा, अपने लोगों का मुकदमा लड़ते हुए तालिबानों के सामने हमने इस धरती के लिए हजारों जानों की कुर्बानियां दी। बड़ी मुश्किल से सर 2008 तक इतना काम हुआ था कौम पे कि बड़ी मुश्किल से वो सारी कौम तालिब के पास खड़ी थी। आज भी मैं ये कहता हूं सर, सॉरी टू से, आज भी मैं ये कहता हूं हर इदारा प्रो तालिब से भरा हुआ है। दिफाई इदारे में तालिब के हामी है, सियासतदानों में तालिब के हामी है, हर इदारे में आपने 50 साल में इस तालिबानाइजेशन पे इतना काम कर लिया है। 2013 में सर जब एक माहौल बनता है और कौम तालिब के और इस दहशतगर्द के खिलाफ खड़ी होती है, तो ये रियासत क्या करती है, ये तालिब की मर्जी से हुकूमतें लेकर आती है। ऑन रिकॉर्ड है, मसूद साहब, बैतुल्ला मसूद था कि उसका बेटा के बाप वो वज़ीरिस्तान से ऐलान करता है कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल कबूल है। और हम देखते हैं कि 2013 में वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है और सूबे में पीटीआई और जमात इस्लामी की हुकूमत आती है, और फिर पीटीआई खुलम खुला तालिबानों के सपोर्ट का ऐलान करती है, उनके लिए दफातर का डिमांड करती है, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए बात करती है, बल्कि उनको पूरा खुलम खुला सपोर्ट देती है। और फिर सर जब इमरान की हुकूमत आती है वफाक में, ये वज़ीर आज़म बनता है, तो फिर उन तालिबान को फिर खुला सपोर्ट दिया जाता है। सर मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, बस मेरी बहुत संजीदी बात है सर, बहुत। सर फिर उसकी हुकूमत में ये फैसला होता है, और ये भी हम नजर में रखें कि एपीएस का सानिया होता है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बड़े सानिये हुए, लेकिन एपीएस के सानिये जैसे सानिया नहीं हुआ होगा, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। हम सब बच्चे रखते हैं और हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, आमीन। एपीएस के सानिये के बाद सर सब इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, ANP, एवरी पार्टी, और साथ में दिफाई इदारे बैठ के इस मुल्क को नेशनल एक्शन प्लान देते हैं। नेशनल एक्शन प्लान जैसे ही देते हैं सर, आने वाला रजीम उस नेशनल एक्शन प्लान की मुखालिफत रियासती तौर पर करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान में बिल्कुल खुला लिखा है कि सहूलतकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर सर एक बेचारा पुख्तून जिसको ये पता भी नहीं कि मेरे घर में रात गुजारने वाला जो बंदा था वो तालिब था, वो दहशतगर्द था, वो इधर आके रात गुजार के जब निकलता है, रियासत जो उसका हशर नशर करता है, अल्लाह माफी दे। लेकिन दूसरी तरफ एक जर्नल बैठ के, उसका DGI बैठ के, सदर ममलिकत वज़ीर आज़म बैठ के, वज़ीर आला पुख्तनख्वा और उसकी काबीना बैठ के उसी दहशतगर्दी की सहूलतकारी करते हैं। 40,000 दहशतगर्दों को वापस लाके पुख्तनख्वा में सेटल करते हैं। 102 दहशतगर्द जो हाई टारगेट दहशतगर्द थे, जिनको पकड़ने में बाकायदा कितने ऑपरेशन हुए होंगे और कितने अरबों रुपए लगा होगा, उनको रिहा करके सर छोड़ दिया जाता है। और आज बदकिस्मती से पुख्तनख्वा के जो हालात है वो हमारे और आपके सामने है। खुरम में आग लगती है, लेकिन इधर दहशतगर्दों की हामी हुकूमत, उसको खुरम या पुख्तनों की आग की परवाह नहीं है, बल्कि उसको कैदी नंबर 800 चोर को निकालने की परवाह है। सर जी, सर मैं 1 मिनट लूंगा
जी बस चूंकि इनके ऊपर बात आ रही है तो खैर है, टाइम की फिक्र हो गई है। सर मैं वाइंड अप ये करूंगा कि बदकिस्मती से बाकी मेंबरान ने भी तो बात करी, पुख्तून के लिए, पुख्तूनख्वा के लिए जो भी हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट पढ़े जब ये वजीर आला पंजाब थे कि तालिबान पंजाब ना आए, बाकी खैर है जो करने हैं वो कर लें। सर मैं पुख्तून कॉज लड़ रहा हूं, ये मेरा भी मसला है, ये ज़ीशान खानज़ादा का भी मसला है। जब आग लगेगी मर्दान में तो वो ये नहीं देखेगा कि ज़ीशान खानज़ादा इमरान खान का सिपाही है तो ये आग इससे दूर रहेगी। जब आग लगेगी स्वात में तो वो ये नहीं देखेगा कि ये बंदा मुसलमान नहीं है, इसको तो ये आग से दूर रखो, नहीं, उस आग में आप और हम सब साथ जलेंगे। सर मैं बदकिस्मती से ये समझता हूं कि ये जो मेजर कॉज है इसमें जो भी हो हमारे लिए नजरिया एक रखते हैं। सर आप अपने चेयर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मेरी सर 3 रिक्वेस्ट है। एक, जब ऐलान ये बोल दिया जाता है कि हमसे गलतियां हुई हैं तो इस पे काफी नहीं है। आपकी वो गलतियां हमारे कौम को ले डूबी है, आपकी वो गलतियां हमारे कौम को माजूर कर गई हैं। लिहाजा सर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होना चाहिए कि कम से कम तारीख में जो जो गलतियां हुई हैं उसको हम मान लें कि हाँ ये हमसे गलतियां हुई हैं, और उसके साथ ये भी कह दे कि ये दोबारा नहीं करेंगे। हमारी क्या किस्मत, एक जर्नल आते तालिबानों को बनाते, दूसरा जर्नल आते उनको ख़त्म करते, फिर बाजवा आते उसको बनाते, हाफिज साहब आते उसको ख़त्म करते हैं। सर एक बस आखिरी सिर्फ आखिरी सर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो दहशतगर्दी में सर जो पुख्तूनों का नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए कोई रास्ता बनाया जाए। 25वीं आईनी तरमीम जो आप लोगों ने जश्न से कामयाब की थी और फिर आप उन 7 अजला को भूल गए, उनका रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। और सर अब ज़रूरत है पाकिस्तान के हर बंदे को कि ये नज़रियाती तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो जाए, और मैं ये फ्रंट रोल पे आके कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक ही बयानिया बना के उसका खात्मा करना चाहिए।